हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि आज से वो वीडियो वीकली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनइक्वालिटीज़, नया पोर्शन। इनइक्वालिटीज़ नाम सुन के ही तुम्हें पता चल गया कि इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल, ऐसा कुछ। मतलब इतने दिन तक हमने जो किया वो इक्वल में किया था, इक्वालिटी में किया था। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इन इक्वालिटी के विषय में। इन इक्वालिटी मतलब टू एंड थ्री, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। अगर हमें ये पता चलना है कि वो कैसे इक्वालिटी मतलब कैसे इनइक्वल है। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वल को नॉट इक्वल सिंबल में भी दिखा देते थे। पर अब हम थोड़ा बड़े हो चुके हैं तो हमें थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहिए, ठीक है। तो पहले इनइक्वालिटी के डेफिनेशन समझा दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसका रूल्स भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इफ टू रियल नंबर्स और द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रिलेटेड बाय द सिंबल्स, क्या क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल, देन द रिलेशन इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। मतलब एक इनइक्वालिटी हम उसी को बताएंगे, एक एक्सप्रेशन को, मतलब कोई इक्वेशन को हम इनइक्वल इक्वेशन बता सकते हैं, या कुछ वैल्यूज, दैट इज रियल वैल्यूज, नॉन रियल वैल्यूज, कोई बात नहीं। उसको हम इनइक्वल तभी बताएंगे जब उसमें ये सारे सिंबल में से कोई एक रहेगा, ठीक है। अब सिंबल के बारे में थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। देखो मैं बिगिनर के लिए बना रहा हूँ, तो जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ही है ये है लेस देन, और ये है ऑब्वियस ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल, और इन सिमिलरली ये है लेस देन और इक्वल, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत हो कि ये ग्रेटर की है ये लेस की है। कंफ्यूजन होगा तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे कि तुम्हें सिंबल को लेके कोई कंफ्यूजन ना आए। उसके लिए क्या है, आपको एल पता है ना, एल, एल पता है ना। अगर एल पता होगा तो लेस देन का एल जैसा है, एल को थोड़ा घुमा दो। देखो ये ऐसा था एल, इसको थोड़ा घुमा दो, ये हो जाएगा लेस देन सिंबल। अगर ये तुम्हें याद है तो लेस देन इक्वल भी याद रहेगा, और उसका अपोजिट ही होगा ग्रेटर देन। तो आपको सिर्फ लेस देन को ही याद रखना होगा, फिर बाकी चारों सिंबल आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। इनइक्वालिटी के बारे में तो बता ही दिया, एक एग्जाम्पल के बारे में बता ही देता हूँ, ठीक है। एक नहीं, दो तीन एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ। क्या है कि x ग्रेटर देन a, ठीक है। इसको क्या बताते हैं हम, x इज ग्रेटर देन a, जहां पे x क्या है, एक वेरिएबल है, और a क्या है, एक वैल्यू, मतलब एक रियल नंबर, एनीथिंग नंबर, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे एन इनइक्वालिटी। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल एंड ये जो वैल्यू है ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। अनइक्वल मतलब हो सकता है एक्स का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, ये सिंबल के मतलब के वजह से एक्स क्या है, बड़ा है, ए से बड़ा है, किससे, ए से बड़ा है, ठीक है। और अगर ये हमने एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए लिख दिया होता तो क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो ए से बड़ा हो सकता है या ए का बराबर हो सकता है। मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल ए। मतलब प्रॉपर एग्जांपल दिखा देता हूँ, दैट इज एक्स ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है पता है,
इसका वैल्यू 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, एक्स का वैल्यू 5 से ज़्यादा है, मतलब एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है 6, 7 एंड एटसेट्रा, नॉट लेस देन 5, ठीक है। बट अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 5, इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है एंड एटसेट्रा, नॉट लेस देन 5, ठीक है। ये दोनों का मतलब पता चला कि अगर x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है कि 6 से ऊपर जो भी है वो सेम, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है एक यहाँ पे 5 भी है, उसके बाद जो भी है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। दोनों का अंतर समझ में आया। सिमिलरली लेस देन का भी पता चल रहा है तुमको, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये जो हमने सीखा इसको क्या कहते हैं, सिंगल इनइक्वालिटी। क्या, अब हम जो दिखाएंगे वो है डबल इनइक्वालिटी। क्यों मैंने सिंगल बताया और क्यों मैं डबल बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि सिंगल का मतलब देखो एक्स एक वेरिएबल है जिसके साइड एक ही वैल्यू है, ठीक है। अगर मैंने डबल इनइक्वालिटी कहा, एक एग्जांपल के साथ ही बता देता हूं। तो एक एग्जांपल लिया है हमने, क्या, 3 लेस देन एक्स एंड लेस देन 9। बताओ एक्स का वैल्यू एक एक्स का वैल्यू बताओ जो हो सकता है इस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, उससे पहले डबल इनइक्वालिटी बता देता हूँ। डबल इनइक्वालिटी वो है, द इनइक्वालिटी इज सेड टू बी डबल इनइक्वालिटी इफ द स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दिखाएंगे, डबल रिलेशन दिखाएंगे। मतलब एक्स के साथ 3 का एक रिलेशन है, एक्स के साथ 9 का एक रिलेशन है, इसे यहाँ पे डबल रिलेशन दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है डबल इनइक्वालिटी। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में से अब बताओ मुझे एक्स का एक वैल्यू बताओ जो कि 3 लेस देन एक्स होगा फिर लेस देन 9 होगा। उसका मतलब एक्स जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आप एक अलग आंसर बताना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसके अलग एक्स का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जो देखो 3 लेस देन एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ बताओ। अगर हमने, ठीक है, x इक्वल टू 4 लिया, ठीक है, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। 3 लेस देन x मतलब 3 लेस देन 4, क्या ये इनइक्वालिटी सही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 3, दैट इज 3 ऑलवेज लेस देन 4, ओके। अगर अब देखो 4 जो है वो क्या 9 से छोटा है, ऑफ कोर्स 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा 3 से बड़ा क्या होगा, 4। तो यू कैन थिंक 4 एक वैल्यू जो इस x वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, आज का इंट्रो था। आज जो जितना सिखाया उतना बहुत बढ़िया है, आज इतना। नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। क्या, इनइक्वालिटीज़ का बहुत प्रॉपर्टी है, तो हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।